अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले 72 लेक्चर्स में हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के सारी थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं उन पे डिस्कशंस की थी। आज हम उनको इंटीग्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे विद एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स जो हैं हमारे। आपके सिलेबस में वी हैव गॉट 12 एक्सपेरिमेंट्स। अभी जो है फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे जो फ्रॉग से रिलेटेड हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, विच इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। जब हम अपने चैप्टर्स पढ़ रहे थे जैसे कि होम्योस्टेसिस जिसमें हमने किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स देखे, रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मैन के साथ उसे इंटीग्रेट किया था। लेकिन जब आप अपने स्कूल में होंगे, अपने कॉलेज में होंगे, वहाँ आपको सारे रिक्वायरमेंट्स जो आपके प्रैक्टिकल जर्नल में लिखी हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आप जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ इसको फॉलो करके और आप अपने प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ी सी अगर डिस्कशन कर लें पहले हम कि फ्रॉग में ही होता है कि ह्यूमन में हमने देखा था कि यूरिनरी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेपरेट होता है, लेकिन फ्रॉग में जो है यूरोजेनिटल सिस्टम होता है। उसको जो यानी कि एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम है और जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं। तो अब आपको क्या मटेरियल्स चाहिए? सबसे पहले हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो फ्रॉग के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये तीनों अगर आप एक, क्योंकि बार बार आप 3 दफ़ा फ्रॉग्स नहीं ला सकते, तो अगर आप एक साथ भी देखना चाहें तो व्हेन यू ओपन अप अ फ्रॉग तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास मटेरियल्स आपको जो रिक्वायर्ड हैं दैट आर पिच फ्रॉग, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म्ड फ्रॉग। मतलब कि क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केमिकल होता है जिससे आप जब फ्रॉग को सुंघाते हैं और जब फ्रॉग उसे इनहेल करता है उसके फ्यूम्स को, तो फिर वो फ्रॉग बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, आपने वो लेके फिर फ्रॉग को पिच करना है। एक डाइसेक्टिंग पूरा डिश होगा, उस डाइसेक्टिंग डिश में नीचे जो है एक लोहे की सी डिश होती है, उस पर जो है वो पैराफिन या कोई ऐसी वैक्स जैसी चीज़ लगी होती है। ठीक है, उसमें जो है आप फ्रॉग को पिन्स के साथ या नेल्स के साथ पिच करेंगे। ठीक है, आपको हैमर चाहिए, बोन कटर चाहिए, हैंड लेंस एंड बीकर फिल्ड विथ वाटर चाहिए। ठीक है, अपने उसको पिच करने के लिए नेल्स के साथ यानी कि फ्रॉग को जो आपकी डाइसेक्टिंग डिश है उस पर चिपकाने के लिए आपको ये चाहिए होगा। डाइसेक्टिंग डिश जो है आपकी उसके ऊपर फ्रॉग को बिल्कुल फर्मली प्रेस करने के लिए, ताकि आप उसे डाइसेक्ट करना का क्या मतलब होता है? डाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि किसी को कट करना और देन ओपन करना और फिर उसे आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अपने फ्रॉग को बेसिकली डाइसेक्ट करना है। इसके अलावा बोन कटर चाहिए, जो उसकी छोटी छोटी बोन्स होंगी या जो टफ टिश्यूज होंगे उन्हें कट करने के लिए। देन यू नीड अ हैंड लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस आपको चाहिए कि उसके जो ऑर्गन्स आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहे आप उन्हें देख सकें और क्लियरली व्यू कर सकें, और बीकर फिल्ड विद वाटर चाहिए। अच्छा जी, तो हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है फ्रॉग की डाइसेक्शन का। सबसे पहले हमने फ्रॉग को ओपन अप कैसे करना है। फ्रॉग को आप पहले ओपन अप कर लेंगे और उसके बाद आप वन बाय वन उसके ऑर्गन्स को जो है वो सिस्टम वाइज देखते जाएंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके टीचर आपके साथ होंगे जो आपको असिस्ट करेंगे इस पूरे प्रोसीजर में। तो सबसे पहले आपने एक क्लोरोफॉर्म फ्रॉग या पिच फ्रॉग को आपने लेना है डाइसेक्टिंग बोर्ड के ऊपर। आपने उसकी वेंट्रल सरफेस अपवर्ड रखनी है। वेंट्रल सरफेस जहाँ पे उसकी फीट्स और लेग्स वाली सरफेस होती है, यानी कि जो उसकी बैक वाली सरफेस है, जनरली फ्रॉग इस तरह से प्रेजेंट होता है, बैठता है। तो जो फ्रॉग की जो ऊपर वाली सरफेस होती है दैट इज द डॉर्सल सरफेस। आपने उस सरफेस को नीचे रखना है और जो फ्रॉग की जिस साइड पे अपर लिम लोअर लिम्स होते हैं उस वाली सरफेस, वेंट्रल सरफेस को आपने ऊपर की तरफ रखना है। फिर आपने उसकी लिम्स यानी कि दोनों हाथ और दोनों पांवों के थ्रू उसको पिन्स के साथ फिक्स कर देना है। ठीक है, डिश डाइसेक्टिंग डिश में रेज द स्किन फ्रॉम द मिड वेंट्रल साइड विद फोर्सेप्स। अब आपने जो आपने उसकी वेंट्रल साइड यानी कि ये साइड से वो उल्टा करके आपने उसे रख दिया है। अब आप उसकी स्किन को फोर्सेप्स के थ्रू पिक करेंगे। ठीक है, आप उसकी सिर्फ स्किन वाले पार्ट को उठाएंगे, आपने उसके मसल्स को कट नहीं करना, आपने उसका कैपिलरीज कट नहीं करना, वैस्कुलर सिस्टम। अगर आप उसकी कैपिलरीज या आर्टरीज कट करेंगे तो हर तरफ ब्लीडिंग होगी। आपने कोशिश करनी है आप सिर्फ स्किन के अलॉन्ग जो है वो डाइसेक्शन करें। Cut the skin from between the hind limbs to the lower jaw and then make short lateral cuts in the skin at the fore and hind limbs. आपने जो है उसके जो हाइंड लिम्स है यानी कि जो उसकी लेग रीजन है उसके बीच में से स्किन कट करनी है। ठीक है, पहले एक स्कैल्पल से एक फोर्सेप्स से आपने स्किन उठाई हुई होगी और एक चीज से आप कट करते जाएंगे। ठीक है,
पूरा आपको जो डाइसेक्टिंग बॉक्स आपको एक दिया जाएगा, उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिजर्स होती हैं, स्कैल्पल होते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, नाइफ्स होती हैं, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लैटरल कट्स लगाने हैं फोर और हाइंड लिम्स में, मतलब आगे और पीछे के जो लिम्स हैं उसमें आपने लैटरल मतलब ये साइड से कट लगाने हैं, ठीक है। अगर ये जो है आपका फ्रॉग होता है तो उसका जो ये वाला सरफेस है वेंट्रल सरफेस, और उसकी जो बाहर बाहर वाली रीजन है, नॉट द मिड रीजन, यहाँ पे आपने कट्स लगाने हैं, ठीक है। तो दैट इज अबाउट इट। अब जो है आपने क्या करना है, फ्री द स्किन फ्रॉम द बॉडी वॉल मसल्स बाय रिमूविंग द कनेक्टिव टिश्यू अटैचिंग देम। जो हमारी स्किन होती है उसको नीचे मसल्स के साथ क्या चीज़ अटैच करती है, स्किन को नीचे मसल्स के साथ डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, फैट्स की लेयर जो है वो, और उसके साथ मिक्सचर ऑफ फाइबर्स जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, कनेक्ट करने वाले टिश्यूज वो अटैच करते हैं। तो स्किन को आपने बॉडी वॉल के जो मसल्स हैं, जैसे ये हमारे इंसान में भी मसल्स हैं वैसे फ्रॉग में भी मसल्स होंगे, तो आपने स्किन और मसल्स को एक दूसरे से अलहदा करना है बाय उनके दरमियान में ये स्किन होगी, ये टिश्यूज होंगे, नीचे मसल्स होगी, बीच में टिश्यूज हैं, आपने इन टिश्यूज को काटते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जब कुर्बानी होती है और बकरा कट रहा होता है तो आपने देखा होगा कि स्किन और मसल्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं, जस्ट लाइक दैट आपने इसको सेपरेट करना है। कट 3 फ्लिप्स ऑफ स्किन अवे और पिन डाउन देम ऑन द साइड्स। 3 आपने स्किन के जो है फ्लैप्स कवर्स जो है वो निकाल के अलग करने और उनको साइड पे पिन कर देना है, ठीक है। रेस द एब्डोमिनल मसल्स एंड मेक 2 लॉन्गिट्यूडनल कट थ्रू द बॉडी वॉल। एब्डोमिनल मसल्स, जो एब्डोमिन के मसल्स हैं, आपने उनको उठाना है और 2 ऐसे ऐसे कट्स लगाने हैं बॉडी वॉल में ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड वेंट्रल लाइन। ये मेरी अगर वेंट्रल सरफेस है, ये मेरी मिड वेंट्रल लाइन है, बीच का जो बिल्कुल पार्ट है, इसके दोनों साइड्स पे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट्स लगाने हैं, ठीक है। In order to cut the prominent abdominal vein, which is visible as a dark line in the center of the abdomen. Abdomen जो है उसका आपको दिख रहा होगा, उसके बीच में एक वेन होगी, ब्लू कलर की वेन, वो जो है हम कट कर देंगे बाय मेकिंग दीज लॉन्गिट्यूडनल कट्स या इंसिजन्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे। और एक डार्क लाइन की तरह अवेलेबल होगी, विजिबल होगी, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे अपनी वेन्स को देखें तो वेन्स किस तरह से डार्क ब्लू कलर की लाइंस की तरह ही विजिबल होती हैं। About the level of the heart, insert a spatula below the body wall and cut the body wall transversely from the sternum. जो उसकी दिल का लेवल है उस लेवल पे आपने क्या करना है, एक स्पैचुला, ऐसे इस तरह की, जैसे जिस चीज़ से हम खाना निकालते हैं उस टाइप का सीधा एक आगे से वो इंस्ट्रूमेंट होगा, आपने उसकी मदद से आपने क्या करना है, बिलो द बॉडी वॉल, और कट करनी है बॉडी वॉल को फ्रॉम द स्टर्नम। स्टर्नम ये वाली हड्डी है, यहाँ से आपने इंसर्ट करके बॉडी वॉल को कट करना है। देन फोल्ड बैक द फ्लैप ऑफ द बॉडी वॉल केयरफुली सेपरेटिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वेल। आपने फिर बाकी जो बॉडी का फ्लैप है उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है, और जो एंटीरियर एब्डोमिनल वेन है, एंटीरियर मतलब कि आगे को, एब्डोमिनल वेन जो एब्डोमिन के अंदर है, उसको आपने इस तरह से हटा के अलग करना है, ठीक है, ताकि वो फट ना जाए। नाउ कट एंड थ्रो दिस फ्लैप आफ्टर रिमूविंग वेन अप टू द हाइंड लिम्स। वेन को अपने उठा के टांगों तक आगे कर देने ताकि वो कट ना हो, और जो है जो फ्लैप है उसको पीछे कर देंगे। पुल अपार्ट द टू हाफ्स of the pectoral girdle and nail the forelimbs again. अब आपने क्या करना है कि जो ये 4 लिम्स हैं इनको आपने सेपरेट करके पीछे पिन कर देना है ताकि उसका पेक्टोरल गर्डल यानी ये वाली जगह जो है वो क्लियरली दिखे। पिन डाउन द एब्डोमिनल मसल्स एट द साइड्स। अब ये जो एब्डोमिनल मसल्स होंगे इनको साइड्स पे पिन कर देना ताकि अच्छी तरह पूरा वो खुल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग इज कम्प्लीटली एक्सपोज्ड। आपने उसको ऊपर की तरफ से पेक्टोरल गर्डल दिखा के आपने हाथ पिन किए हुए हैं, नीचे से आपने उसके हाइंड लिम्स पिन किए हुए हैं, एब्डोमिनल मसल्स पिन किए। अब क्या है कि ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है फ्रॉग। Look for urinogenital system of the frog. Your frog may be either male frog or a female frog. ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसका urinary system that is the excretory system और उसका genital system जो कि उसका reproductive system है, आपने उसको देखना है। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फ्रॉग आप लाए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, इफ दैट इज अ फीमेल तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव और यूरोजेनिटल सिस्टम नजर आएगा। इफ इट इज अ मेल फ्रॉग तो आपको मेल यूरोजेनिटल सिस्टम यानी कि मेल यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखेगा। In frog, reproductive system is associated with excretory or urinary system, since some organs in both systems perform same functions. ठीक है, this is same. Hence they are considered as common system. कहते हैं कि ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता, हमारा किडनीज वगैरह वाला सिस्टम दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली अलग है, और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो ओवरीज एंड यूट्रस एंड दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टोटली सेपरेट एंड वी हैव 2 सेपरेट ओपनिंग्स। ठीक है, मेल्स में ये होता है कि उनका सिर्फ जो
डक्ट्स वाला सिस्टम होता है, वो पार्ट जहाँ से यूरिन का आउटफ्लो हो और वो पार्ट जहाँ से सीमेन का आउटफ्लो हो, उसकी आउटलेट और उसके जो एंडिंग के डक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन ऊपर किडनी अलग होती है यूरिन बनाने के लिए, और सेमिनल वेसिकल्स वगैरह जो कि सीमन की प्रोडक्शन में चीज़ें, प्रोस्टेट है, टेस्टिस है, दीज आर सेपरेट, ठीक है। लेकिन आउटफ्लो एक जगह से होता है मेल इंसान का, मेल ह्यूमन का, जबकि फीमेल ह्यूमन में ये दोनों चीज़ें, दोनों सिस्टम्स टोटली सेपरेट होते हैं। इनके ऑर्गन्स, इनकी डक्ट्स, इनकी ओपनिंग्स बाहर की तरफ किस तरह से एक्सक्रीट या सिक्रीट होंगे, दैट इज ऑल्सो टोटली सेपरेट, ठीक है। लेकिन फ्रॉग में दोनों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम एक होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन सेम होते हैं और वो साथ फंक्शन करते हैं। नाउ वी हैव यूरोजेनिटल सिस्टम। आपने स्टेप 1 में क्या किया? यू हैव टेकन द फ्रॉग, वही वाली बात है, आपने कट्स लगाए हैं, उसके बाद वेयर इज इट गोइंग, अच्छा जी, कट्स जो मैंने आपको बताया उसकी बेसिस पे आपने कट्स लगाए हैं। उसके बाद आपने उसकी जो लैटरल मिड वेंट्रल बॉडी वॉल है उसमें कट लगा के आपने फ्लैप्स दूर किए हैं, और फिर फ्लैप्स दूर करने के बाद आपने एब्डोमिनल मसल्स को भी ओपन किया है और एब्डोमिनल मसल्स को भी पिन किया है। उसके बाद जो एब्डोमिनल मसल्स पिन कर दिए, अब आपके पास पूरी बॉडी फ्रॉग की एक्सपोज्ड है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फैट बॉडीज, कुछ फैट बॉडीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल frogs, which purpose is to store fat to be used during hibernation and when food is scarce, ठीक है। तो बीच में कुछ कुछ जगहों पे आपने नजर आएगा कि चर्बी, कुछ फैट्स, कुछ इस तरह से लिपिड के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और वो किस तरह से नजर आएंगी, उनकी फ्रॉग के अंदर कैसे दिखेंगी? ब्राइट येलो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, येलो येलो कलर की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये उंगलियों की तरह से निकली हुई येलो येलो पार्ट्स हैं, इस तरह से आपको इसके अंदर दिखेंगे। अब अगर हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ डाइसेक्टेड फ्रॉग किस तरह से होगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या नजर आएगा? उनके अंदर एक ओवी डक्ट होगी, ठीक है, और ओवी डक्ट के फिर डिफरेंट पार्ट्स होंगे। ये इसका फनल है, ये पूरा ओवी डक्ट है, एंड यहाँ से फिर उसके बाद ये उसकी ओवरी है, ठीक है। ओवरी किसको कनेक्ट करेगी? इनके ओवरी विल पास आउट, और वहाँ से उसका जो कनेक्शन है यहाँ पे यूट्रस है, ये फीमेल फ्रॉग का यूट्रस है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये उसका क्लोएका है, क्लोएका वो जगह है, क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर कहते हैं किसी सुराख को, वो जगह है जहाँ से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ आ गई? ये ओवरीज आ गई, ओवी डक्ट आ गए, ठीक है, ये पूरा ओवी डक्ट है उसका, ये ओवरी, दिस इज, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये ओवरी है, और उसके बाद ये फनल ऑफ ओवी डक्ट है, ये पूरा ओवी डक्ट है, और ये जितना भी ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर है दैट इज दी कॉन्वोल्यूटेड ओविडक्ट ऑफ फीमेल फ्रॉग। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे ये ओविडक्ट, ये ओवरी ओविडक्ट कनेक्टेड है इस जगह पे, ये उसका यूट्रस है, यूट्रस है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे ये रेक्टम है, रेक्टम वो जगह होगी जहाँ से जो वो सॉलिड मटेरियल खाता है, जो फूड खाता है फ्रॉग, खाती है क्योंकि ये फीमेल फ्रॉग है, तो उसकी ओपनिंग होगी। तो आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जहाँ से सॉलिड वेस्ट आएगा रेक्टम के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ से यूरिन आएगा, और ये यूट्रस और ओविडक्ट वाला पोर्शन है जहाँ से रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस आएंगी। इन तीनों के लिए एक कॉमन जगह है जहाँ पे ये आके आउटपोर करेंगी, उसे हम कहते हैं क्लोएका, और उसके लिए एक कॉमन सुराख, एक कॉमन होल, एक अपर्चर जहाँ से ये तीनों तरह की चीज़ें पास आउट हो सकती हैं, दैट इज क्लोएकल अपर्चर। तो इसलिए ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फ्रॉग का, फीमेल फ्रॉग का, जिसमें ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस था, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम था जिसमें यूरिनरी ब्लैडर था, और डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें रेक्टम था, बाकी तो पीछे इंटेस्टाइन वगैरह का सिस्टम अलग होगा क्योंकि हमारा काम नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इन सेकेंड ईयर हमने रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, तो यहाँ से वो कंबाइन होके एक ओपनिंग से आउटफ्लो होगा जिसे हम कहते हैं क्लोएका, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये फीमेल फ्रॉग है, उसकी ये ओविडक्ट दिखाई हुई है उन्होंने इस तरह से कॉफी कॉन्वोल्यूटेड, और ये इसकी ओवरी है, ठीक है। फिर कुछ येलो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें फैट बॉडीज कहेंगे। तो ये फीमेल फ्रॉग की डायग्राम है और उसका उन्होंने वहाँ पे सिंप्लीफाइड आपको यूरोजेनिटल सिस्टम दिखाया है। अब यहाँ पे तो ये इतना क्लियरली विजिबल इसलिए नहीं क्योंकि जब आप एक ओरिजिनल रियल फ्रॉग लेंगे और उसको जब एक्सपोज करेंगी और अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको ये सारे ऑर्गन्स बड़ी क्लियरली दिख जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एक्सपोजर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ डाइसेक्टेड फ्रॉग। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, अगर हम पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये तो फैट बॉडीज हो गई, ठीक है, जो हमने कहा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं फैट्स की, और जब फ्रॉग हाइबरनेशन में यानी कि विंटर स्लीप में चला जाता है तो उसे ये मदद करती हैं, एनर्जी स्टोर्स के तौर पे काम करती हैं। तो ये फ्रॉग के हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर देखें तो ये फ्रॉग का टेस्टीज है, ये इसका वास एफरेंस है, फिर नीचे बस ये इसके क्या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, फिर किडनी है उसकी। अब किडनी और जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं यानी कि टेस्टीज और वास एफरेंस, जहाँ से उसके स्पर्म्स बनेंगे, और किडनी जहाँ यूरिन बनेगा, तो उन स्पर्म्स यानी कि जो जेनिटल सिक्रीशंस हैं और यूरिन जो एक्सक्रीटरी सिक्रीशंस हैं उसके लिए एक कॉमन डक्ट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, यूरिनो जेनिटल डक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्लोएका है उसका, और इसी तरह से उसकी आउटपोरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्लोएका के नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, जब किडनी से यूरिन बन के आएगा और यहाँ पे स्टोर भी हो सकता है और क्लोएका के थ्रू बाहर पास आउट भी हो सकता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स हो गए फ्रॉग के अंदर, वास डिफरेंस, टेस्टिस, और उसके अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, और रिप्रोडक्टिव यानी जेनिटल और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम का एक कंबाइंड डक्ट जो कि यूरिनो जेनिटल डक्ट, और क्लोएका एक कंबाइंड ओपनिंग जिसके थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगी, और ये पीछे इसके भी रेक्टम वाला पोर्शन जहाँ से डाइजेस्टिव वेस्ट जितना जो फीसेस है उसका वो वहाँ से आएगा। फिर अगर हम ये देखें तो ये एक डाइसेक्टेड फ्रॉग की पिक्चर है जिसमें उसके टेस्टिस को उन्होंने लेबल किया है। अब जब आपके सामने फ्रॉग होगा आप उसको क्लियरली देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। अगर मेल फ्रॉग होगा तो आपको टेस्टिस और वास डिफरेंस दिखेगा, और अगर फीमेल फ्रॉग होगा तो आपको यूट्रस, ओवरीज और ओविडक्ट दिखेगा। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट लोकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। लोकेट द क्लोएका, द पोस्टीरियर बॉडी ओपनिंग, पोस्टीरियर बॉडी ओपनिंग है क्लोएका, और वहाँ से क्या क्या वेस्ट मटेरियल्स, सेमिनल वेस्ट या बल्कि सेमिनल सिक्रीशंस उसे कहना चाहिए, वेस्ट तो नहीं है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, यानी कि यूरिन और डाइजेस्टिव वेस्ट जो कि फीसेस है वो पास होगा। ओविडक्ट्स, अपवर्ड फ्रॉम द क्लोएका और द ओविडक्ट्स हमने देख लिया कि इन द ओविडक्ट्स इन फीमेल आर क्वाइट लार्ज एंड इजीली लोकेटेड। कहते हैं कि फीमेल के अंदर ओविडक्ट्स बहुत बड़े होते हैं और इजीली लोकेट हो जाते हैं। हम देखें ये पूरा ओविडक्ट है, ये फनल है उसका, ये पूरा ओविडक्ट, और ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट सारा ओविडक्ट है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजीली लोकेट हो गया है फीमेल फ्रॉग के अंदर। ठीक है, तो यही बात हो गई। फिर ओविडक्ट्स इन मेल आर वेस्टिजियल एंड देयरफॉर ग्रेटली रिड्यूस्ड बट आर स्टिल प्रेजेंट। फिर वो कहते हैं कि मेल्स में इतने खास ओविडक्ट्स नहीं होते क्योंकि वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, इनका कोई काम ऐसा सच नहीं है। आपको याद होगा वेस्टिजियल की टर्म हमने एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ी थी। किडनीज, अंडर द ओविडक्ट्स आर द किडनीज विच लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ठीक है, जो स्पाइनल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड होगी उसके दोनों साइड्स पे ओविडक्ट्स के नीचे किडनीज प्रेजेंट होंगी। आप ये देख सकते हैं, ये तो मेल का है, और अगर फीमेल का भी देखें तो इसमें जहाँ पे ओविडक्ट है उसके नीचे किडनीज प्रेजेंट होंगी, जो यहाँ पे फिलहाल इसलिए इतनी क्लियर दिख नहीं रही है क्योंकि ये इन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। अब आप यहाँ पे अगर ओविडक्ट को हटाएंगे तो इसके नीचे देखेंगे यहाँ किडनीज आपको नजर आएंगी। फिर यूरिनरी ब्लैडर की जो है वो अटैचमेंट कहते हैं, एक क्लोएका एक ट्यूब है पोस्टीरियर टू ईच किडनी, यानी कि हर किडनी के पीछे एक ट्यूब होगी जिसे हम कहेंगे यूरेटर। वो यूरेटर कनेक्ट करेगा किडनी को क्लोएका के साथ। ठीक है, किडनी और क्लोएका को यूरेटर कनेक्ट करेगा। फैट बॉडीज की फिर वही बात कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि अटैच करेंगी ओवरीज और टेस्टिस के साथ अटैच्ड होंगी, और वो फिंगर लाइक इस तरह से, जैसे ये टेस्टिस हैं और फीमेल में ओवरीज है, वहाँ पे इसकी अटैचमेंट होगी। ये ओवरीज है, इसके साथ फैट बॉडीज लगी हुई है फीमेल में, और मेल में ये टेस्टिस के साथ फैट बॉडीज अटैच हैं। ठीक है, द फैट बॉडीज आर द फिंगर लाइक प्रोडक्शंस दैट आर अटैच्ड टू द ओवरीज एंड टेस्टिस। द ओवरीज इन द फीमेल एंड द टेस्टिस इन मेल आर लोकेटेड क्लोज टू द किडनी। ठीक है, ये हमने देख लिया कि कैसे वो उसके क्लोज प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे दो डिस्कशंस हो गई on the topic of reproductive system and the excretory system of frog। ठीक है, और हमने उनकी डिफरेंट लोकेशंस भी देख ली। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो excretory system of frog किस किस चीज़ से it was consisting of which organs or which parts। excretory system of frog में kidneys, ठीक है, और यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर थे। किडनीज हमने देखा कि रेड कलर की डार्क ओरल बॉडीज होंगी जो कि एब्डोमिनल कैविटी में आपको दिखेंगी। डार्क रेड ओवल सी, गोल गोल सी
बॉडीज होंगी जो कि एब्डोमिनल कैविटी यानी जो पेट की कैविटी है उसमें आपको दिखेगी, दोनों वर्टेब्रल कॉलम की एक साइड पे, राइट साइड पे राइट किडनी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी। फिर उनके ऊपर एक पतली सी लेयर होगी पेरिटोनियम की। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये बातें आपने जो ओपन फ्रॉक होगा, डाइसेक्टेड फ्रॉक होगा, उसमें देखनी, जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा, आप उसमें ये चीजें देखेंगे। फिर आप उसमें देखेंगे यूरेटर्स, व्हाइट कलर की लॉन्ग ट्यूब्स होंगी जो कि किडनी से कनेक्टेड होंगी, ठीक है, और किडनी की किस तरफ, पीछे की तरफ। फिर यूरिनरी ब्लैडर, इट इज अ थिन बाइलोब्ड सैक विच ओपन्स इनटू क्लोएका ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। अब एक दो लोब्स की तरह का एक सैक होगा और क्लोएका के अंदर ये ओपन हो जाएगा। हमने देखा ऊपर वाली डायग्राम में एक कि यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ये क्लोएका में ओपन हो रहा था, ठीक। फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट यूरेटर्स भी ब्लैडर में आके ओपन होंगे, ठीक है। यहाँ से किडनी से राइट और लेफ्ट ब्लैडर्स आएंगे, वो यूरिनरी यूरेटर्स आएंगे, दो राइट और लेफ्ट यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा जो कि फर्दर क्लोएका में ओपन हो जाएगा। देन एड्रीनल ग्लैंड हमने देखा एक स्लाइटली येलो स्ट्रक्चर होता है, इसमें डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है लेकिन इट इज इन दिस डायग्राम, ठीक है। ओवरी के अराउंड प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड, फीमेल वाली जो डायग्राम है उसमें, ठीक। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा कि प्राइमरी ऑर्गन और फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, कि गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं और चांसेस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसकी कॉन्टिन्यूटी आगे मौजूद रहे, आगे बढ़ती रहे। देन वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स थे हमने देखा, टेस्टिस, वास एफरेंस, यूरिनोजेनिटल डक्ट और सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। टेस्टिस को हमने देखा कि येलोइश वाइट ओवल बॉडीज थी और येलोइश वाइट ओवल बॉडीज, ठीक है, और वो कैसे एक्ट कर रही थी, एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो टेस्टिस थी। और एंट्रोवेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी पे ये लोकेटेड होंगी। एंट्रोवेंट्रल मतलब आगे और साइड, आगे और सामने, ठीक है। तो ये किडनी के एंट्रोवेंट्रल सरफेस, ये पीछे किडनी है ना, तो ये एंटीरियर और थोड़ा सा यूं करके सामने प्रेजेंट है। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन हो गई टेस्टिस की। नेक्स्ट थिंग इज वास एफरेंशिया। अच्छा, वास एफरेंशिया में क्या है, इसका एक 12 ट्यूब्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 12 ट्यूब्स होती हैं जो कि वाइट इन कलर होती हैं और टेस्टिस के इनर मार्जिन से वो अराइज होती हैं। इसके अंदर से क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ ये लेके जाती हैं किडनी के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक, ठीक है। तो हमने देखा कि फ्रॉग्स के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है और जेनिटल सिस्टम है वो एक साथ कनेक्टेड होता है, एक दूसरे में यूनाइटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, या एक दूसरे में क्या कहना चाहिए कि जम होता है। तो ये 12 ट्यूब्स हैं जो कि वाइट इन कलर होती हैं, टेस्टिस के साथ ये इवॉल्व होती हैं। ये वास एफरेंस इन्होंने यहाँ पे इतना क्लियरली इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। असल चीज़ आपको जब आप फ्रॉक खोलेंगे तो फिर दिखेगा उसमें कि 12 अराउंड ट्यूब्स हैं, वाइट कलर में होंगी और इनर मार्जिन ऑफ ईच टेस्टिस में से अराइज होंगी, ठीक है। ये टेस्टिस है एक, उसका बाहर की तरफ बाहर मार्जिन और इन साइड ये इनर मार्जिन है, तो अंदर की तरफ से इसका अराइज होगी ये। और उसके बाद ये कहाँ पे जाएंगे, किडनीज तक ये लेके जाएंगी आपके जो स्पर्म्स है, स्पर्मेटोजोआ है जिसकी टेस्टिस में प्रोडक्शन होगी, वास एफरेंस के थ्रू किडनीज तक वो स्पर्मेटोजोआ चले जाएंगे। देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, सिंस यूरेटर्स इन द मेल कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड टू द क्लोएका, दे आर नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट्स, ठीक है। तो ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये क्या है, बेसिकली यूरेटर है, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस से में बने और फिर वहां से वास एफरेंस के थ्रू किडनी में आ गए। अब किडनी के अंदर यूरिन भी तो बनता है, तो वो यूरिन और वो जो स्पर्म्स यानी कि जो जेनिटल सिक्रीशन है, रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन, उन दोनों को ले जाने वाला एक डक्ट, एक ट्यूब, एक रास्ता है, दैट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, यूरेटर, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। दे कैन बी इजीली सीन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एंड आर द सोलन पोर्शन ऑफ ईच यूरेटर बिहाइंड द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच किडनी, ठीक है। कहते हैं कि ये सोलन से पार्ट्स होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये ज़्यादा फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं और ज़्यादा नजर आते हैं। इस डायग्राम में वो दिख नहीं रहा, मगर यूरेटर यानी यूरोजेनिटल डक्ट के करीब और इसके पीछे होते हैं, इसके पीछे और किडनी के साथ होते हैं, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होंगे, ओवरीज और ओविडक्ट। मेल में हमने क्या क्या देखा, टेस्टिस सबसे पहले, उसके बाद वास एफरेंस, देन वी सॉ किडनीज, देन वी सॉ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स या यूरेटर्स और सेमिनल वेसिकल्स। अब अगर फीमेल्स की बात करें तो उसमें ओवरीज
और ओविडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब ओवरीज क्या होती हैं कि बहुत से फोल्डेड सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि बहुत फोल्ड हुआ होगा। और कहाँ पे वो लोकेट होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किडनीज के वेंट्रली, किडनीज के आगे, ठीक है। ये ओवरीज है, यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा, किडनीज होंगे, किडनीज के आगे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अबव दी kidney are your ovaries. On the surface of each ovary are seen numerous rounded projections which contain eggs. फिर हर ओवरी के ऊपर ऐसे गोल गोल सी प्रोजेक्शंस, गोल गोल सी चीजें दिखेंगी, बाहर को उभरी हुई, तो वो क्या होंगी, उसके अंदर एग्स प्रेजेंट होंगे। द ओविडक्ट्स, it is a pair of long white convoluted tubules. They are attached to the dorsal body wall on each side of the middle line. ठीक है, ओविडक्ट क्या होता है, वाइट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द मिडल लाइन, यानी कि बॉडी की जो पिछली कैविटी है उसके साथ मिड में, लाइन बॉडी के मिड में ये अटैच होंगे कॉन्वोल्यूटेड गोल गोल ट्यूब्यूल्स, ये है, ठीक है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ये अटैच होंगे, जो बाकी जिस्म होगा, क्योंकि आपने वेंट्रली खोला है, ओपन किया है फ्रॉक को, तो ये बैक पे अटैच होंगी और गोल गोल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होंगी। देन ऑन द सर्फेस ऑफ ईच ओवरी, ये हमने देख लिया कि किस तरह से उसके ऊपर एग्स प्रेजेंट होंगे। एंटीरियरली ईच ओविडक्ट ओपन्स बाय अ स्मॉल ओपनिंग नियर द रिस्पेक्टिव लंग इन द फॉर्म ऑफ ओविडक्टल फनल, ठीक है। कहते हैं कि हर ओविडक्ट जो है वो ओपन होता है एक छोटी ओपनिंग के थ्रू लंग के अंदर, और फिर वहां से एक ओविडक्टल फनल बनाता है, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि ये फनल ऑफ ओविडक्ट था, ठीक है, तो ये ऊपर फर्दर रिलेटेड होगा। और पोस्टीरियरली ओविडक्ट किस में ओपन हो रहे थे, हमने देखा कि ये क्लोएका था, तो ये ओविडक्ट आके पोस्टीरियरली क्लोएका में ओपन हो रहे थे। फिर हमने कुछ फैट बॉडीज देखी जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो मेल में भी थी, फीमेल में भी थी, आप देख सकते हैं। फिर हमने फर्दर इनके स्ट्रक्चर्स देखे कि मेल के अंदर हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरह से दिखेंगे, फीमेल में ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फ्रॉग है। अगर वो मेल फ्रॉग होगा तो मेल ऑर्गन्स दिखेंगे, फीमेल फ्रॉग होगा तो फीमेल ऑर्गन्स दिखेंगे, ठीक। लोकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लोकेट द क्लोएका, द पोस्टीरियर बॉडी ओपनिंग, ये चीज़ें हमने देख ली हैं, आपको मैंने उसमें एक दफ़ा बता दी है यहाँ पे कि आप किस तरह से क्लोएका को लोकेट कर सकते हैं, सारे पार्ट्स को। फिर ओविडक्ट को आप कैसे देखें, लोकेट मतलब कैसे पहचानेंगे किस जगह पे है, किडनी, ओवरी और फैट बॉडीज को आप कैसे पहचानेंगे। तो ये आपके हो गए दो एक्सपेरिमेंट्स की डिस्कशंस। वन वॉज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रॉग एंड द अदर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। लेकिन क्योंकि वो एक ही सिस्टम, एक ही ऑर्गन सिस्टम होता है फ्रॉग में, सो वी स्टडीड it together.